हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एडू पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सुधांशु रंजन। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं CPWD में एज ए जूनियर इंजीनियर अभी वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे SSC JEE 2024 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी, अब कुछ ही महीने बाद उसका प्रीलिम्स होने वाला है। तो आइए जानते हैं उसके स्ट्रैटेजी को लेकर कि आप लोगों का अगर प्रिपरेशन अगर हो गया है अच्छे से तो फाइनल टच कैसे देना है, जो फ्रेशर्स हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करना है, जिनका 2-4 मार्क्स से रह गया है उनको क्या किन किन बातों का ध्यान देना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, SSC JEE 2024 का जो प्रीलिम्स है वो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप है, पता ही है आपको। 100 टेक्निकल, 50 GK GS करेंट अफेयर और 50 रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप टेक्स्ट बुक का हेल्प लीजिए। टेक्स्ट बुक पे आपका जो सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है रीजनिंग का, उसका आप यूट्यूब पे जाके पीयूष बरसाने सर कैरियर विल, मैं उन्हीं से पढ़ा था, आप और किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो आप लोग वहाँ मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो रीजनिंग के लिए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत होता है टेक्स्ट बुक पे उसको जा करके सेपरेटली आप देख लीजिए यूट्यूब से। और उसके बाद बच गया GK GS करेंट अफेयर्स। तो GK GS के लिए क्या है कि आपको लूसेंट और क्राउन का बुक को फॉलो करना होगा। साथ ही साथ आपको कुछ यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करना होगा, जहाँ से आपको, जैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको इंद्रजीत जायसवाल सर हो गए हैं, या फिर और भी बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको। इंडोलोगस चैनल एक टेलीग्राम का है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भी अलग अलग जगह से ये खुद से आपको करना होगा। जैसे GK का जो पोर्शन है, GS का जो पोर्शन है, साइंस के लिए तो आपका जो बुक आता है जनरल साइंस का, लूसेंट का, उसको आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। तो साइंस तो आप लोग जानते ही हैं कि ज़्यादा डीप में वो नहीं पूछता है उतना भी ज़्यादा। हिस्ट्री के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस चारों के लिए आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो खान सर का लेक्चर आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, कुछ कुछ अड्डा 247 के आपको टीचर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स जो बच गया, करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस 1 ईयर का करेंट अफेयर्स जो है वो आप देख के जाइएगा। और इसके बाद रीजनिंग मैंने बता दिया। GK GS करेंट अफेयर्स में थोड़ा मेहनत आपको खुद से करना होगा, कंटेंट का जुगाड़ खुद से करना होगा। जैसे मैं ज्योग्राफी जो है बायजू के इंद्रजीत जायसवाल सर से पढ़ा था। मैं इंग्लिश में ही कंटेंट पढ़ता था, हिंदी में, दोनों में मैं पढ़ लेता था, कोई दिक्कत नहीं होता था मुझे। और ज्योग्राफी में खान सर से पढ़ा था। सिविक्स जो होता है, पॉलिटिकल साइंस, वो भी मैं खान सर से पढ़ा था। और उसके बाद हिस्ट्री जो है उसको लूसेंट से ही पढ़ा था। और एडुटेरिया के एक सर हैं, नाम मुझे ध्यान में नहीं है, उनसे भी मैं पढ़ा था। और उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आपको लूसेंट जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये तो रहा नॉन टेक का पोर्शन। अब टेक्निकल में आपको क्या करना है कि टेक्निकल में 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, तो आपको पता है कि वो 100 क्वेश्चन में मेनली क्या है कि मेनली आपका कोर पेपर जो है वो कोर पेपर से आपका लगभग 60% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोर पेपर में बेसिकली आपका 3 पेपर जो है वो 3 पेपर से आपका जो है, जैसे मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क, ये 3 सेक्शन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है स्पेशली नेटवर्क का। और तो इस सब के लिए आपको क्या करना है कि जैसे अभी के टाइम में आपका देखिए, टेक्स्ट बुक को अच्छे से यूज़ कीजिए, तब आपको हेल्प देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक पे आप सेट मारिए, सेट मारने के बाद आपका जो क्वेश्चन गलत होता है, जो सेक्शन से, जो सब्जेक्ट से, जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसका आप क्या कीजिए कि सेपरेटली एक कॉपी बनाइए, उसमें आप नोट डाउन कीजिए कि ये सेक्शन का मेरा गलत हो रहा है। उसके लिए आप बुक को फॉलो कीजिए और जो भी शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज कीजिए, यूट्यूब से लेक्चर देखिए, जैसे भी हो। जो आपका वीक सेक्शन है उस पर आपको काम करना होगा खुद से। और जैसे देखिए, कुछ कुछ न्यूमेरिकल के लिए नेटवर्क जो है, नेटवर्क के लिए आपको VK मेहता BEE का बुक, उससे आप सॉल्व कर लीजिए न्यूमेरिकल। मशीन के लिए BL थेरेजा है, अशफाक हुसैन है। BL थेरेजा सही है, अशफाक हुसैन भी सही है, दोनों में से किसी से आप बना लीजिए। और पावर सिस्टम का जो न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्ट, ये जो बुक मैं बता रहा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दोनों के लिए है। तो इसके बाद आपका पावर सिस्टम के लिए अगर आप थोड़ा कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम पढ़ लीजिए VK मेहता का, वो सही है। आपके पास टाइम है तो आप पावर सिस्टम का जो JB गुप्ता का बुक आता है उससे भी आप बना सकते हैं, बट उतना का ज़रूरत नहीं है। आप VK मेहता प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम से भी पढ़ सकते हैं। बच गया आपका
मेजरमेंट, तो मेजरमेंट तो सिर्फ नोट से पढ़ लीजिए, उसका न्यूमेरिकल बना लीजिए, शंट सीरीज, वाट मीटर से रिलेटेड, एनर्जी मीटर से रिलेटेड। तो ये सब जो है, ये सब आप क्या कीजिए कि नोट्स जो आप बनाए हैं उससे आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के लिए आपका जो एक बुक आता है बीके मेहता का, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका नोट्स जो है वो काफ़ी है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में ये तो हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल डिजिटल से भी कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एसएससी में। तो डिजिटल के लिए आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। क्या बोलते हैं, शैलेंद्र सर से मैंने पढ़ा था, ईएडी के जो शैलेंद्र सर हैं उनसे मैं पढ़ा था। तो डिजिटल हो गया। बाकी आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, ये सब का आप नोट्स जो है वो बना के रखिए, क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा वेटेज होता नहीं है। तो ये सब पे आप ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल कैप्सूल का जो आता है, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल बुक है यूथ पब्लिकेशन का, इसको आप प्रॉपर पढ़िए। मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट में अवेलेबल शॉर्ट नोट्स हम इसको बोलते हैं। जैसे एक शॉर्ट नोट्स हम लोग खुद से बनाते हैं, और इलेक्ट्रिकल कैप्सूल का जो शॉर्ट नोट्स है वो काफ़ी अच्छा है। एक उसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन हम लोग का आता है वो भी आपका उससे कवर थोड़ा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल में जो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो सारा फॉर्मूला कलेक्टिवली एक जगह पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 ये तो बनाना ही है। टेक्स्ट बुक जो है, तो टेस्ट देखिए, टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू लगा लीजिए, वो भी बेटर है। नहीं तो जैसे देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आप अभी मशीन पढ़े हैं, तो मशीन का क्वेश्चन आप लगा लीजिए। यूथ पब्लिकेशन का जो है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में आपको मशीन है, वॉल्यूम 1 में नेटवर्क है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप या तो बुक से लगा लीजिए, नहीं तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आज के टाइम में अवेलेबल होता है टेक्स्ट बुक पे, आप वहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू आप लगाइए। पीवाईक्यू लगाने से आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। जिन लोगों का 2-4 मार्क्स से रह जा रहा है, उन लोग क्या कर सकते हैं कि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और क्या ही कर सकते हैं। तो पहले प्रीलिम्स का तैयारी आप अच्छे से कीजिए। प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर मैं मेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा। मेंस तो पता ही है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है मेंस का। तो पिछले बार मतलब एसएससी जेईई 2023 जो है उसमें तो मेंस का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी पूछा था, क्योंकि मेरा भी 2-4 फ्रेंड लोगों का, जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है या नहीं भी जिन लोगों का हुआ है, तो 95 प्लस अटेम्प्ट है सबका, 98, 97, 99 इस तरह से अटेम्प्ट है। उसमें बहुत लोगों का 91, 92, 88 इस तरह से सही है। तो आप समझ सकते हैं कि 2023 का जो मेंस का क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था। बट डोंट अंडर एस्टिमेट एसएससी, क्योंकि एसएससी जो है वो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पिछले बार इजी पूछा है क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हर बार इजी नहीं पूछेगा। तो वो तो मेंस के लिए आपको फिर बाद में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी क्या करना है आपको, जो भी सब्जेक्ट है बुक प्रॉपर पढ़िए, न्यूमेरिकल लगाइए, टेक्स्ट बुक पे सेट मारिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए, और जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए जितना टाइम मिलता है आप उतना टाइम दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल एडू पॉइंट से जुड़ करके आप जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।